तो आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक बेस्ड मॉर्निंग रूटीन के बारे में जो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बेटर कर सकती है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी आप भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले जो देखो, मॉर्निंग जो होती है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही आप उठते हो, पहला 1 से लेकर 1.5 घंटा डिसाइड कर देता है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ डे कैसा निकलेगा। ये चीज़ मैंने अब अपने लाइफ के अंदर देखा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या खाना या ये सारी चीज़ें। आपको ये सारी चीज़ें मैं बताया है मैंने कि कैसे क्या क्या खाना है, क्यों एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आज मैं इन बहुत सारी चीज़ों का साइंटिफिक भी प्रूव आपको बताऊंगा। तो सब चीज़ें मैंने रिसर्च करी हैं थोड़ी बहुत, तो वो लिखा है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे हम पहले बात करने वाले हैं सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना प्लस एक ही टाइम पे उठना। मान लो अगर आप आज सुबह 5 बजे उठे हो, कल आप 6 बजे उठे हो, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप डेली मान लो 5:30 उठ जाते हो, इससे होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरली क्लॉक वाला सिस्टम जो होता है एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपका माइंड ज़्यादा रिलैक्स होता है, बेटर स्लीप लेता है। प्लस आपका जो माइंड है एक ही टाइम पे उठ जाता है, उसके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है। एंड आपने भी ये चीज़ देखा होगा कि जो लोग सुबह 3 या 4 बजे उठते हैं वो बिना अलार्म के वहाँ पे उठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी कह सकते हो मॉर्निंग रूटीन है कि आप सुबह जब भी उठो तो कोशिश करो 15-20 दिन आप एक ही टाइम पे उठने का कोशिश करो। उसके बाद आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सुबह उठने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करने वाले हो, वो है इमीडिएटली मत उठो। ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि हम इमीडिएटली उठते हैं, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। जब भी आपकी आंख खुल जाए सबसे पहले लेट जाओ। ठीक है। फिर आप जो हमारा हार्ट वाला साइड होता है इस तरफ को एक इंसान को उठना चाहिए। ठीक है। जिससे होता क्या कि आपकी बॉडी पे एकदम से प्रेशर नहीं डलता है। ठीक है। क्योंकि जब एक इंसान लेटा होता है तो उसका बीपी या ब्लड प्रेशर एक अलग तरीके से चल रहा होता है। इमीडिएटली आप उठ जाते हो तो एक अलग तरीके से वो काम करता है। तो जब भी उठो तो कम से कम एटलीस्ट 1-1.5 मिनट आप लेटर हो, फिर आप उठ जाओ बेड पे ही, फिर उसके बाद आप नीचे उठो। एंड ये चीज़ भी आप साइंटिफिकली प्रूवन है एंड आप जाके गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप उठने के बाद करते हो, वो है पानी पीना। अगर आप डेली 1.5 गिलास पानी पीते हो, गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर, तो इसके बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। तो जो पहला बेनिफिट्स का ये है कि जो वार्म वाटर होता है वो ज़्यादा बेटर अब्जॉर्व होता है आपकी बॉडी के अंदर बजाय कि कोल्ड वाटर। तो इससे ये है कि आप सुबह उठते ही 1.5 गिलास पानी पिए। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। और उसके बाद ये आपके डाइजेशन को बेटर करता है। ठीक है जी। जिन लोगों को डाइजेशन की दिक्कत रहती है, या फिर मैंने ये चीज़ नोट करी है कि अगर मैंने जंक फूड खाया होता है तो नेक्स्ट डे जब पेट दर्द होता है तो सुबह उठ के अगर मैं 2 से लेकर 3 गिलास पी लेता हूँ पानी इमीडिएटली, नहीं 1 घंटे के अंदर, तो भी पेट को काफ़ी बेटर मिलता है। तो जिन लोगों की डाइजेशन के अंदर दिक्कत रहती है तो आप लोग भी सुबह उठ के पानी पी सकते हो, वार्म 1.5 गिलास रोज। उसके बाद आपकी जो ये नेचुरल बोवल्स मूवमेंट को एक्टिवेट करता है। ठीक है जी। इससे होता क्या है कि आप जब भी पानी पीते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो जब ये एक्टिवेट होता है आपके बॉडी के अंदर, तो आपके माइंड को, दिमाग को सिग्नल पहुंचता है कि हाँ आपको अभी वॉशरूम जाना है। ठीक है जी। इससे होता क्या है कि आप अपना जो कार्यक्रम है वो जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, जिसके कारण वो एक हेल्दी भी है। नहीं तो कई लोग मैंने देखा वॉशरूम के अंदर आधा आधा घंटा 15-15, 20 मिनट बैठे रहते, होता क्या आप अपने बॉडी को ही जस्ट खराब कर रहे हो। एंड इसके अलावा एक और बेनिफिट भी है, जो लोग सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं उनका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। उनका जो पेट है, इंटेस्टाइन है, वो ज़्यादा स्मूथ रहती है। ठीक है जी। इसके अलावा लीवर एंड किडनी को भी डिटॉक्सीफाई करता है। बहुत सारे लोग हैं जो लीवर्स के सप्लीमेंट खाते होंगे। ठीक है। आपको कंटिन्यू करने हैं, कर सकते हो, लेकिन आप इसके साथ गर्म पानी सुबह पी सकते हो, जो कि आपके लीवर्स और किडनी को आपको बेटर सपोर्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। उसके बाद लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, कई बार क्या होता है रात को हम सोते हैं तो सुबह उठ के ना हमारा ना भारी भारी हो जाती है गर्दन, या फिर हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सर दर्द नहीं होता लेकिन वो भारीपन उसके अंदर आ जाता है। तो अगर आप डेली गर्म पानी पियोगे तो उससे भी आपको बेटर लगेगा। तो ये थी तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो। ठीक है जी। एंड उसके बाद बात करेंगे हम एक्सरसाइज के बारे में।
सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने से क्या होगा, मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगा, और वो भी सिर्फ साइंटिफिकली चीज़ें। सबसे पहली चीज़, अगर आप सिर्फ मात्र 10 मिनट ही एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो हार्ट है, हार्ट की जो हेल्थ है वो ज़्यादा बेटर होएगी। ठीक है जी, आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है एक्सरसाइज। ठीक है जी, अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है या बहुत ज़्यादा लो होता है, उसको भी ये स्टेबलाइज करता है अगर आप सिर्फ 10 से लेकर 12 मिनट ही वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो। तीसरी चीज़, ये चीज़ भी रिसर्च के अंदर पाया गया है कि जो लोग सुबह वॉक करते हैं 15-20 मिनट या सुबह 10-15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 10-12 मिनट, तो उनका जो डायबिटिक प्रॉब्लम होती है वो भी कहीं ना कहीं फिक्स होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी बेटरमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा ये चीज़ भी इसके अंदर है कि ना एंड्रोफिन करके एक हार्मोन होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो ये उसको फील गुड वाले हार्मोन होते हैं जिसको ज़्यादा रिलीज करने के अंदर आपकी हेल्प करता है। एंड आप एक चीज़ नोट करना, अगर आप 10 से लेकर 12 दिन एक्सरसाइज करोगे ना तो 12वें-13वें दिन क्या होगा कि आप ना ऑटोमेटिकली नहीं खुश रहना स्टार्ट कर दोगे, ज़्यादा एक्टिव रहना स्टार्ट कर दोगे एज कंपेयर टू जो लोग नहीं एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद आपका जो फोकस है, फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो क्या बोलते हैं मेमोरी है, आपकी माइंड की क्लैरिटी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद आपके वेट लूज करने को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिलीव करो, अगर आप अपनी डाइट को एंड अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी एक्सरसाइज करोगे तो लिटरली आप 2 से लेके 3 या 4 केजी तक मंथ का वेट लूज कर सकते हो। तो ये था एक्सरसाइज। ठीक है जी, सुबह उठे, उसके बाद आपने जो भी आपको बताया, पानी पिया, बेड से उठे, ये सारी चीज़ें करी। एंड लास्ट में बात करूंगा कि जो आपकी सुबह की मॉर्निंग डाइट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्रोटीन इनरिच। प्रोटीन इनरिच से फ़ायदे क्या होते हैं, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप मॉर्निंग के अंदर आपका प्रोटीन इनरिच रहता है, ये चीज़ पाया गया है कि आपका जो मसल बिल्डिंग होता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है मॉर्निंग के अंदर। क्योंकि रात को अपने 7-8 घंटे हम सो जाते हैं तो वो एक तरह से फास्ट के अंदर कंसीडर होता है, जिसके कारण प्रोटीन बेटर वर्क कर पाता है सुबह। उसके बाद मसल लॉस कई बार देखा आपने, उस चीज़ को भी ये चीज़ प्रिवेंट करता है अगर आप सुबह आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन इनरिच हो। उसके बाद जो मैंने भी एक चीज़ देखी है वो है स्लो डाइजेशन एंड रिड्यूस हंगर। प्रोटीन मैंने देखा है कि डाइजेस्ट ना लेट होता है, थोड़ा टाइम लगाता है, जिसके कारण आपको भूख नहीं लगती एंड कहीं ना कहीं आपकी डाइजेशन को भी स्लो कर देता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने तब नोट की जब मैंने बड़ियाँ खाई थी, सोया बड़ियाँ खाई थी, तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया था कि भाई मैंने ज़्यादा खा ली थी तो पूरा दिन ही कुछ नहीं खाया था। इवन कि जब मैंने प्रोटीन इनरिच डाइट स्टार्ट करी थी तो मैं एक बार ही खा के मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, बिल्कुल भी, 2 डेढ़ 2 तो ऐसे ही बच जाते थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा आती है ना कि मैं जंक फूड खा लूँ, तो उस चीज़ को भी ये चीज़ कंट्रोल करता है अगर आप प्रोटीन इनरिच खाते हो, क्योंकि डाइजेशन लेट होगा तो वो खाने का मन नहीं करेगा। एंड उसके बाद अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो शुगर स्पाइक होता है उस चीज़ को भी प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड आपका जो एनर्जी क्रैश होता है ना, उस चीज़ को भी बहुत बढ़िया तरीके से ये हैंडल करता है। एंड लास्ट में एक चीज़ और है कि प्रोटीन का ये भी रिसर्च के अंदर आया है कि जो लोग प्रोटीन इनरिच डाइट खाते हैं उनका जो डोपामिन है वो ज़्यादा मतलब रिलीज होता है एंड ज़्यादा वो लोग हैप्पी रहते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन को ऐसे कर सकते हो जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, और आप अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, कुछ नहीं काफ़ी चीज़ों को। तो बाकी यही था आज की वीडियो के अंदर, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के टाटा बाय बाय।